गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं देवेंद्र बांगड़वा, HFC कंप्यूटर एजुकेशन, अर्जुन गिडानी, तहसील नावड़ा, जिला बाड़मेर। आज अपन बातचीत करेंगे RSCT के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अभी अगले रविवार को अपने RSCT का एग्जाम है, जिसके अंदर आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन है कि अपना चैनल है HFC कंप्यूटर एजुकेशन, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और यूट्यूब से अध्ययन करें। तो बात करते हैं अपन टेस्ट पेपर की, और पेपर अपना किस प्रकार आता है और उनके अंदर आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है अपना, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहाँ स्थापित किया गया? भारत का जो पहला कंप्यूटर है कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता, 1955 के अंदर। कहाँ बनाया था अपना? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता, 1955। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, माउस एक प्रकार की डिवाइस है। माउस क्या है? स्टोरेज है। माउस के अंदर किस प्रकार का स्टोरेज होता है? नहीं होता है, तो सभी विद्यार्थियों को पता है। तो ये इसका आंसर नहीं है, तो ये सीधा ही इसका कैंसिल हो गया। दूसरा, माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है, माउस प्रोसेसिंग भी नहीं है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट, जो कंप्यूटर के अंदर कार्य करती है। अगला प्रश्न, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। गूगल ड्राइव क्या है? गूगल ड्राइव ऑनलाइन स्टोरेज है। क्या है? ऑनलाइन स्टोरेज। गूगल ड्राइव एक ब्राउजर भी है, वो बात सही है, पर तो गूगल ड्राइव का कार्य क्या है? मेन मुख्य कार्य क्या है? डेटा को ऑनलाइन एकत्रित करके रखना, संभाल के। कौन रखता है? गूगल ड्राइव। QR कोड का उपयोग होता है स्कैन की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए। जब अपन मोबाइल की दुकान पे जाते हैं या कोई भी दुकान के ऊपर जाते हैं, तो मोबाइल के अंदर जो फोन पे का स्कैनर होता है, जिसके जरिए अपन क्या करते हैं, उसके दुकानदार के अकाउंट की जानकारी स्कैन प्राप्त करके अपन उसके अकाउंट के अंदर पैसा भेजते हैं। तो QR कोड क्या क्या करता है? स्कैन की गई जानकारी को प्राप्त करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का अंदर का नहीं, बाहरी भाग के अंदर कार्य करता है, जिसका नाम है प्रिंटर। कैप्स लॉक क्या कार्य करता है? कैपिटल अक्षरों के अंदर टाइप करता है। अक्षर है ना, इनको क्या करता है? बड़ी साइज के अंदर लिखना, इसका काम है कैपिटल अक्षरों का, कैप्स लॉक का। अगला प्रश्न है, रिसाइकलिंग बिन क्या कार्य करता है? डिलीट की गई फाइलों को संग्रहित करना। डिलीट की गई फाइलों को संग्रहित करता है। कौन करता है? रिसाइकलिंग बिन, जो कंप्यूटर की क्या करता है? डिलीट की गई फाइलों को पुनः प्राप्त करता है। अगला है, रैम क्या कार्य करता है? रैम एक अस्थायी डेटा को सेव करता है। अस्थायी डेटा को संग्रहित करना किसका? रैम का। माइक्रोसॉफ्ट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर। कंप्यूटर में स्थायी डेटा का संग्रहित होता है। स्थायी डेटा होता है जो होता है हार्ड डिस्क के अंदर। ये तो सभी विद्यार्थियों को पता ही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? रैम को। गलत। मॉनिटर गलत। हार्ड डिस्क गलत।
कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। किसको कहते हैं? सीपीयू को। सीपीयू है जो अपने कंप्यूटर के सारे भागों को नियंत्रित करके चलाता है। नियंत्रित मतलब सभी को मैनेज करना। आउटपुट डिवाइसों को मैनेज करता है, इनपुट डिवाइसों को मैनेज करता है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी मैनेज करके चलाने का कार्य करता है। कौन करता है? सीपीयू। इसीलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क। भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर है जिसका नाम क्या है? सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनेट पर काम आने वाली भाषा है उस भाषा का नाम है जावा। क्या है? जावा। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 8। RSCIT का पूरा नाम क्या है? राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। RKCL का राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? उसने अपना सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है अपना, सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो पहला सुपर कंप्यूटर बना था अपना 1964 के अंदर। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रश्न आया है, बहुत शानदार। जो भारत के अंदर पहला सुपर कंप्यूटर बना था जिसके मॉडल का नाम क्या है? जिसका नाम है CDC 6600। क्या है? CDC 6600। अगला नेक्स्ट प्रश्न है 20वां, सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा है? सुपर। सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर चलता है? सुपर। सबसे पहले ईमेल कब भेजा था? 1971 में। 1971 में सबसे पहला ईमेल भेजा था। अगला प्रश्न है अपने, कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर के अंदर दो मुख्य भाग कौन से हैं? सॉफ्टवेयर भी मुख्य है, हार्डवेयर भी मुख्य है। ये है हार्डवेयर और ये है सॉफ्टवेयर। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो दोनों महत्वपूर्ण है तो इसका सही उत्तर है दोनों ही। आउटपुट का उदाहरण नहीं है। आउटपुट का उदाहरण नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इस प्रश्न में इनपुट का उदाहरण कौन सा है? इनपुट का माउस है तो इसका सही उत्तर माउस। अगला प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग मतलब कंप्यूटर को मैनेज कौन करता है, उसका कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दोनों भाग है तो दोनों को चलाना, मैनेज करना और समझना, इनपुट और आउटपुट को, तो दोनों के बीच में समन्वय बिठाना, ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य है अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय बिठाना। राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत पोर्टल कौन सा है? राजस्थान सरकार ने किस पोर्टल का, किस वेबसाइट को जारी किया है? www.com राजस्थान गवर्नमेंट इन, ये राजस्थान सरकार की अपनी वेबसाइट है। LCD का मतलब क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकृत नहीं किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों ही नहीं है। ये दोनों ही क्या है? अपने एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से दोनों में से कोई नहीं। ठीक है ना?
28वां प्रश्न है अपना, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है माइक्रो कंप्यूटर को। किस कंप्यूटर को जाना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर को डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर के रूप में जाता है। लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है, लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है पीपीएम। पीपीएम का पूरा नाम क्या है? पेज प्रति मिनट। और लेजर प्रिंट की गति मापी जाती है पीपीएम में। प्रिंटर की स्कैनिंग गति मापी जाती है डीपीआई में। गलती से डीपीआई नहीं करना है। प्रश्न है अपना, लेजर प्रिंट की गति किस में मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है पीपीएम। निम्नलिखित में से इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार हैं डीएनएस, डॉट, पीआई और 3G। उपयोग सभी, इसका सही उत्तर है उपयोग सभी। एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट पहुंचाने तक सबसे पहले निम्नलिखित में से किस चीज की आवश्यकता होती है? सबसे पहले होती है ब्राउजर की। ब्राउजर के जरिए इंटरनेट सेवा और मॉडेम तीनों, इसका सही उत्तर होगा उपयोग सभी। एक व्यक्ति को, उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचाने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क। मॉडेम कितने प्रकार के होते हैं? 3, एक्सटर्नल मॉडेम, इंटरनल मॉडेम, पीसी कार्ड मॉडेम। उपयुक्त सभी। डोमेन नेम, आईपी एड्रेस 34वें का बी। यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूआरएल का पूरा नाम है यूनिवर्स लोकेटर। ये इसका उत्तर गलत है। विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और कर देते हैं। नॉन ऑफ द अबव ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। माउस क्या करता है? डेटा को कंट्रोल। गलत। नेविगेशन को कंट्रोल करना किसका कार्य है? माउस को। चुने गए आइटम को बिना रिसाइकलिंग में डिलीट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो इसका सही उत्तर है अपना शिफ्ट के साथ डिलीट। हार्ड डिस्क में अपारदर्शी गोलाकार भाग को क्या कहते हैं? ट्रैक। ऑप्टिकल और मैग्नेटिक मेमोरी किसका उदाहरण है? प्राइमरी मेमोरी का। किसका है? प्राइमरी मेमोरी का। अगला प्रश्न हमने, एचडीडी का पूरा नाम क्या है? एचडीडी का पूरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का पूरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अगला प्रश्न, कंप्यूटर लॉगिन करने के बाद जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर। गलत। मॉनिटर के अंदर दिखाई देता है परंतु उसे मॉनिटर नहीं कहते हैं। स्क्रीन। गलत। डिस्प्ले भी गलत। ये इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है अपना डेस्कटॉप। यूएसबी यूनिवर्सल बस। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बाइट्स। कई विद्यार्थी बिट कर देते हैं, बिट गलत है। एमबी सबसे छोटी इकाई नहीं है। उपयोग सभी भी नहीं होगा। ये प्रश्न है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और विद्यार्थी सबसे ज्यादा गलती यहाँ करते हैं। इस प्रश्न के अंदर विद्यार्थी सबसे ज्यादा गलती करते हैं। कहाँ करते हैं? ये पूछा है कंप्यूटर शब्द क्या है? कंप्यूटर शब्द किस भाषा से बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर है लैटिन। विद्यार्थी कर देते जावा। जावा इसका उत्तर गलत है। क्यों? प्रश्न ये है कि कंप्यूटर में उपयुक्त होने वाली भाषा, कंप्यूटर इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा, जब कंप्यूटर चलाते हैं उस समय इंटरनेट में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है? जावा। और इस प्रश्न में क्या पूछा है? कंप्यूटर शब्द किस भाषा से बना हुआ है? तो लैटिन इसका सही उत्तर। कीबोर्ड में फंक्शनों की संख्या होती है, कितनी होती है? 12। कई विद्यार्थी गलती से 14 कर देते हैं। कीबोर्ड को एक बार ध्यान से देखना, F1 से लेके F12 तक ही।
कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? बूटिंग। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। जीयूआई का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? प्रोग्राम।